हेलो स्टूडेंट, आरपीएस क्लासेस सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के 9वें भाग, ऐसा कहिए कि अंतिम भाग में मेजरमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे मेजरमेंट के लिए हम बहुत सारे स्केल्स का प्रयोग करते हैं, माप तौल के संबंध में इसमें जानकारी दी जाती है। इसको फिजिक्स वाले सर यूके बादल ने आपको इसके बारे में बताया था। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मानक राशि में इसको व्यक्त किया जाता है। देयर आर 4 different system of measurement. There are 4 different system of measurement मेंट। एक नंबर में हम लोग देखते हैं इंग्लिश सिस्टम है, जिसको एफपीएस सिस्टम कहा जाता है। एफपीएस सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। इसमें जो है लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। दूसरा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। इसको शायद फ्रांसीसी सिस्टम कहा जाता है। इसमें लेंथ के लिए मीटर, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड। तीसरा है, इसको मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। मीट्रिक सिस्टम, और ये जो है सिस्टम यह डिसिमल पर आधारित है, दशमलव प्रणाली पर आधारित है। तीसरा है सीजीएस सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड का उपयोग किया जाता है। और अंतिम जो सिस्टम है वह एसआई सिस्टम है। एसआई यूनिट्स। ये 4 प्रकार के सिस्टम हैं। इसमें से हम इस सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1961 में फ्रांस में 11वें जनरल कॉन्फ्रेंस में एसआई सिस्टम को विश्व ने मान्यता दी। इस सिस्टम में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को लिया गया। ये 7 बेसिक यूनिट्स जो हैं इस प्रकार है। लेंथ, लेंथ के लिए सिंबल जो है एल है। नेम ऑफ एसआई यूनिट है मीटर। और
मीटर और इसका सिंबल है एम। दूसरा जो है वह है मास। मास के लिए जो सिंबल है वह एम है और इसको हम मापते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम, और इसका सिंबल है केजी। तीसरा है टाइम। टाइम यानी समय, इसको जो है टी से सूचित किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट है सेकेंड। इसका संकेत है, सिंबल है एस, छोटा एस। चौथा जो है वह है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का संकेत है आई और इसको मापा जाता है एम्पियर में। और इसका सिंबल होता है ए। पांचवा जो है वह है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इसके लिए संकेत है बड़ा टी और इसको मापा जाता है केल्विन में। और इसका संकेत है बड़ा के। छठा जो है वह है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए भी टी और इसको भी मापा जाता है केल्विन में के। थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही टेम्परेचर आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए एन का प्रयोग किया जाता है। इसको मापा जाता है मोल में और इसका संकेत है मोल। इस प्रकार 7 बेसिक यूनिट जो है हमने आपको अभी बताया। आप वीडियो को रोकें और इसे नोट करें। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स इन एसआई सिस्टम। ये जो है एसआई सिस्टम के व्युत्पन्न हैं। ये मल्टीपल है, ये प्रीफिक्स है और ये सिंबल है। 10 टू द पावर -12 को कहते हैं पी को और इसे पी सिंबल स्मॉल लेटर पी से सिंबलाइज किया गया है। 10 टू द पावर -9 इसको नैनो कहा जाता है और इसे स्मॉल अल्फाबेट एन से सूचित किया गया है। 10 के पावर -6 10 के पावर -6 इसको माइक्रो कहा जाता है और इसे म्यू से सूचित किया जाता है। 10 टू द पावर -6 इसको माइक्रो कहा जाता है और इसे म्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मतलब होता है 1 मीटर बाय 10 के पावर 6। 10 टू द पावर -3
इसको मिली कहा जाता है और इसे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। 10⁻⁻2 को सेंटी कहा जाता है और इसे c के द्वारा, स्मॉल c के द्वारा सूचित किया जाता है। 10⁻⁻1 इसे डेसी कहा जाता है और इसे स्मॉल d से सूचित किया जाता है। 10 का मतलब होता है डेका और इसे DA से सिंबलाइज किया गया है। 10 का पावर 2 है, इसको हेक्टो कहा जाता है और इसे H के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। 10⁻3 है, इसको किलो कहा जाता है और इसको K के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। ये जो है प्रीफिक्स इन SI सिस्टम है। इसके अलावे अभी मेगा, गीगा, टेरा, इस सब के बारे में भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जानकारी प्राप्त करनी है। स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस प्रकार आज हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समाप्त होता है। कल से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।